क्या आप लोग जानते हैं कि ब्रह्मांड का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, या फिर ये कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अगर नहीं तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। चलते हैं फैक्ट्स की ट्रिप पर। फैक्ट नंबर 10। क्या आप लोग जानते हैं ब्रह्मांड में एक आश्चर्यजनक घटना भी घटती है, जिसमें एक आकाशगंगा दूसरी एक या कई आकाशगंगाओं से टकराती है। तकनीकी रूप से आप कह सकते हैं कि एक आकाशगंगा दूसरी आकाशगंगा को खा जाती है। इस घटना को गैलेक्टिक कैनिबलिज्म कहते हैं। कथित तौर पर बड़ी आकाशगंगा 8 या 9 अरब वर्षों में एक बार छोटी आकाशगंगा से टकराती है, और कई बार छोटी आकाशगंगाएं भी अक्सर बड़ी आकाशगंगाओं से टकराती हैं। फैक्ट नंबर 9। लोग ये तो जानते होंगे कि ब्रह्मांड में खरबों खरबों तारे हैं, और उनमें से अधिकांश के पास अपने ग्रह हैं। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड में कहीं भी अलौकिक जीवन मौजूद हो सकता है, हालांकि हम अभी तक उन्हें नहीं ढूंढ पाए हैं, या फिर वह अभी तक हमें नहीं ढूंढ पाए हैं। अब इसका क्या कारण है, यह समझते हैं। एक प्रसिद्ध सिद्धांत के अनुसार हमें कोई भी एलियन नहीं मिल सकता है, क्योंकि आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। आकाशगंगाएं एक दूसरे से जितनी दूर होंगी, वह उतनी तेजी से ही गति करेंगी। इसका मतलब यह है कि अगर किसी अन्य आकाशगंगा में एलियंस हों, फिर भी वह हम तक नहीं पहुंच सकते, या हम उन तक नहीं पहुंच सकते। फैक्ट नंबर 8। क्या आप लोग जानते हैं कि एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ऐसे ब्लैक होल की भी खोज की है जो हमारी आकाशगंगा में मौजूद है, और यह बृहस्पति के आकार के बराबर है। इस ब्लैक होल को दुष्ट ब्लैक होल का नाम भी दिया गया है, क्योंकि ये अंतरिक्ष के माध्यम से 3 मिलियन मील प्रति घंटा या 4.8 मिलियन किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति कर सकता है। इसी तरह ये सुपर मैसिव ब्लैक होल अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को निगल रहा है। फैक्ट नंबर 7। कई वैज्ञानिकों के सिद्धांत के अनुसार हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से हुई है, और वह वैज्ञानिक यह भी सुझाव देते हैं कि हमारे ब्रह्मांड का अंत भी बिग क्रंच या बिग रिप से होगा। बिग क्रंच बिग बैंग के विपरीत है। बिग क्रंच के सिद्धांत में हमें यह बताया जाता है कि ब्रह्मांड सिकुड़ने लगेगा और अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। क्रंच का सिद्धांत का यह तात्पर्य है कि हमारा ब्रह्मांड का विस्तार होना बंद नहीं होगा, और एक बिंदु पर आकर आकाशगंगाएं, तारे, ग्रह और उपपरमाणु कणों से सब कुछ अलग हो जाएगा। कुछ भी हो, परंतु हमारे वैज्ञानिक अभी यह मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड अभी भी बहुत ज्यादा छोटा है। फैक्ट नंबर 6। हो सकता है आप अभी भी क्वासर से परिचित ना हो, परंतु क्या आप जानते हैं क्वासर ज्यादातर सक्रिय आकाशगंगाओं के केंद्र में पाया जाता है। क्वासर ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली और चमकदार वस्तुओं में से एक माना जाता है। एक क्वासर इतना शक्तिशाली होता है कि हमारी आकाशगंगाओं जैसी आकाशगंगाओं की तुलना में 1000 गुना ऊर्जा को उत्सर्जित कर सकता है। हमारी आकाशगंगाओं में लगभग 200 से 400 मिलियन तारे हैं, तो एक क्वासर उन सभी तारों को मिलाकर भी 1000 गुना अधिक शक्तिशाली और चमकदार होता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इन क्वासर्स को ईंधन मिलता कहां से है? सुपर मैसिव ब्लैक होल, जिसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से
अरबों गुना अधिक होता है। इन क्वासर्स को शक्ति प्रदान करता है। ब्लैक होल क्वासर से घिरे हुए होते हैं। ब्लैक होल अपने रास्ते में कुछ भी भस्म करने के लिए जाना जाता है। इसलिए जब ब्लैक होल के चारों तरफ पर्याप्त कण मौजूद होते हैं तो यह कण ब्लैक होल के चारों तरफ विस्फोट करना शुरू कर देते हैं। इन अनंत शक्तिशाली विस्फोटकों के द्वारा ही हर समय ये चमकते रहते हैं। इसलिए पूरे ब्रह्मांड में क्वासर्स को ही सबसे चमकीला माना जाता है। फैक्ट नंबर 5, आप लोग जानते हैं कि हम अंतरिक्ष में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग इसका अंदाजा आप केवल इसी बात से लगा सकते हैं कि क्या आप जानते हैं कि हमारा ग्रह पृथ्वी लगभग 67,000 मील प्रति घंटे या 107,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। जरा हमारा सूर्य भी आकाशगंगा के केंद्र की ओर 828 किलोमीटर प्रति घंटे या 230 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूम रहा है। सही, अगर हम बात करें अपने आकाशगंगा की तो वह भी अंतरिक्ष में 14 लाख मील प्रति घंटे या 22 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है, जो सच में अविश्वसनीय है। फैक्ट नंबर 4, कोई तारा मरता है तो वह अपने जीवन काल के अंतिम क्षण में फट जाता है। इस विशेष प्रकार के विस्फोट को हम सुपरनोवा कहते हैं। विस्फोट से पहले सुपरनोवा 100 बिलियन केल्विन गर्म हो जाता है। अभी तक के सबसे चमकीले सुपरनोवा के रूप में दर्ज किया गया सुपरनोवा यह है। यह लगभग 570 बिलियन सोलर ल्यूमिनोसिटी की चरम चमक तक पहुंच गया है। यह अभी तक के खोजे गए किसी भी अन्य सुपरनोवा से दुगना चमकीला है। इस प्रकार का सुपरनोवा विस्फोट पूरे ब्रह्मांड में होने वाले सबसे बड़ा विस्फोट है। फैक्ट नंबर 3, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, परंतु क्या आप जानते हैं कि एक ग्रह है जिसका नाम है कैल्ट 9b और इस ग्रह के सामने शुक्र ग्रह कुछ नहीं है। जहां शुक्र ग्रह का तापमान 428 डिग्री सेल्सियस है, वहीं इस ग्रह का सतही तापमान 4600 केल्विन है। इसकी तुलना में हमारे सूर्य के सतह का तापमान 5800 डिग्री सेल्सियस है। इस लिहाज से यह ग्रह वास्तव में ब्रह्मांड के कई तारों से ज्यादा गर्म है। ग्रह का तारा भी हमारे सूर्य से बहुत बड़ा और गर्म है। इस तारे का तापमान 10,100 डिग्री सेल्सियस है। बात करते हैं। फैक्ट नंबर 2, आप लोग जानते हैं कि बृहस्पति या जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। हालांकि जब ब्रह्मांड में सबसे बड़े ग्रह की बात आती है तो हमारे पास यह ग्रह है। बृहस्पति की तुलना में इस ग्रह का द्रव्यमान 28.5 गुना ज्यादा है। इस समय इस ग्रह की खोज की गई थी, उस समय इस ग्रह को बृहस्पति जैसा एक विशाल गैस के रूप में जाना जाता था। इस ग्रह के विशाल आकार के कारण इस बात पर बहस चल रही है कि इसे एक ग्रह या एक भूरे रंग का बौने तारे के रूप में वर्गीकृत किया जाए। फैक्ट नंबर 1, इस प्रकार हमारे सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, उसी तरह सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून है। नेपच्यून इस ठंडे ग्रह पर औसत तापमान लगभग -214 डिग्री सेल्सियस या -353 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। परंतु अभी तक ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे ठंडे ग्रह के सामने ये कुछ भी नहीं है।
हम बात कर रहे हैं इस ग्रह की, जिसका नाम यह है। ग्रह का औसत तापमान -223 डिग्री सेल्सियस या -369 डिग्री फ़ारेनहाइट है। दिलचस्प बात यह है कि ये अपने मूल तारे से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन इसका मूल तारा एक रेड ड्वार्फ है जो ठंडा और कम द्रव्यमान वाला है, इसलिए यह अपने ग्रह की ओर पर्याप्त हीट ट्रांसमिट नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि यह ग्रह अभी तक ब्रह्मांड का सबसे ठंडा ग्रह साबित है, परंतु क्या आप जानते हैं कि इससे ठंडा एक और ग्रह है जिसे खोजने के लिए हमें अपने सौरमंडल से बाहर जाने की आवश्यकता भी नहीं है। यह ग्रह हमारे सौरमंडल के भीतर ही है। आपको ये बता दूं कि नेपच्यून हमारे सौरमंडल में सबसे दूर स्थित ग्रह है, जिसकी दूरी लगभग 4.5 बिलियन किलोमीटर है। यूरेनस हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे दूर ग्रह है, जिसकी दूरी लगभग 2.8 बिलियन किलोमीटर है। तो यूरेनस अभी तक का ब्रह्मांड का सबसे ठंडा ग्रह है। इसका तापमान -224 डिग्री सेल्सियस है। तापमान अभी तक खोजे गए बाहरी ग्रह के तापमान से 1 डिग्री सेल्सियस कम है। इसका कारण यह है कि नेपच्यून के वायुमंडल में अधिकतर गैसें हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मीथेन गैस हीट को एब्जॉर्ब कर सकती है, जिसके कारण नेपच्यून का तापमान थोड़ा कम हो जाता है। परंतु वही बात अगर हम यूरेनस की करें तो वहां पर अधिकतर हाइड्रोजन और हीलियम की गैसें मौजूद हैं, जिसके कारण वह अभी तक का सबसे ठंडा ग्रह साबित हुआ है। ये तो आपको पता चल गया, परंतु क्या आपने सोचा है कि एरोप्लेन में फीमेल हॉस्टेस ही क्यों होती है, या फिर ये कि ऑक्सीजन का प्रतिशत कभी बदलता क्यों नहीं है? अगर नहीं तो सोच कर रहा हो, जाके इन वीडियो पे क्लिक करो।